नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। दक्षिण चेन्नई से लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी उम्मीदवार तिमली साई सुंदरराजन का बयान सामने आया। उन्होंने हाल ही में कहा कि उनकी पार्टी को एग्जिट पोल के अनुमान से अधिक लोकसभा सीटें मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में द्रमुक का द्रविड़ मॉडल विफल हो गया है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, जहां राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 46 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं सिक्किम में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा नोटा को वोट मिला है, जहां एसकेएम को 32 में से 31 सीटों पर जीत मिली है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने कहा कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं बल्कि डीएम है। प्रशासन याद रखे कि जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। बिहार के शिक्षा सचिव के पाठक की छुट्टी हुई मंजूर। सीएम नीतीश कुमार के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को मिला विभाग का अतिरिक्त प्रभार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल पहुंचकर आज सरेंडर किया। इससे पहले केजरीवाल ने कहा कि आज मैं इसलिए जेल जा रहा हूं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, बल्कि मैं जेल इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत की है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेल हादसा हो गया। यहाँ दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। एक मालगाड़ी का इंजन पलट गया और पैसेंजर गाड़ी भी इसके लपेटे में आ गई। इस हादसे में 2 लोको पायलट के घायल होने की जानकारी है। भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट पैदा हो गया है। पानी की आपूर्ति की कमी के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। इस पत्र में आतिशी ने सीएम योगी और नायब सिंह सैनी से मानसून आने तक दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में देरी हो रही है। छत्तीसगढ़ वासियों को झुलसा देने वाली गर्मी के बीच अब महंगाई का डबल अटैक सहना होगा, क्योंकि प्रदेश में बिजली अब महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ प्लान जारी किया है। इसके तहत घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पटना पहुंचे, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने एग्जिट पोल और विपक्ष के द्वारा दिए जा रहे बयानों पर कहा कि वह सपना देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 4 तारीख को उनका सपना टूट जाएगा। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर शनिवार को ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इस घटना में कम से कम 19 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं रूसी हमले ने सरकार को देश भर में बिजली आपूर्ति ठप करने के लिए मजबूर कर दिया है। यूक्रेन के सरकारी स्वामित्व वाले पावर ग्रिड का कहना है कि इन शटडाउन से औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ता दोनों प्रभावित हुए हैं। वोटिंग खत्म होते ही एक्शन मोड में दिखे पीएम नरेंद्र मोदी। हाल में जहां वे आए चक्रवात के बाद की स्थिति, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में समीक्षा के लिए बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कल ही वे 45 घंटे के ध्यान से बाहर आए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले 150 जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को फोन किया। जयराम रमेश के इस दावे के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें पत्र लिखकर इस बारे में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने उनसे रविवार शाम 7 बजे तक अपने दावे का ब्यौरा साझा करने को कहा है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एग्जिट पोल में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के अनुमान से अधिक लोकसभा सीटें भाजपा को मिलेगी और एनडीए 543 सदस्यों वाले लोकसभा में 400 से अधिक सीटें जीतेगी। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी और आगामी चुनावी नतीजे को लेकर भविष्यवाणी की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 4 जून को जो भी परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी को देश के पीएम पद पर आसीन करेगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बेंगलुरु की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में 7 जून को बिना नागा व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। बता दें कि विज्ञापनों में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा जब राज्य के सत्ता में थी तो सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40% तक का रिश्वत लिया जा रहा था। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। अब इन चारों श्रीलंकन आतंकियों का प्रमुख सूत्रधार और हैंडलर उस्मान पुष्पराज गोराड कोलंबो में पकड़ा गया है, जिसे गुजरात लाने के लिए जल्द ही गुजरात एटीएस कोलंबो रवाना होगी। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी एग्जिट पोल के अनुमानों को नकार दिया, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक साक्षात्कार में कहा कि बीजेपी राजस्थान की सभी 25 सीटों पर चुनाव जीत रही है। पोषक तत्वों से भरपूर मखाने सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इनके सेवन से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और पाचन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। इसे भूनकर खाने के अलावा आप इसके कई तरह की रेसिपीज बनाकर भी खा सकते हैं। एम्स गुवाहाटी में फैकल्टी के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है, जो 17 जून तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे amsguwahati.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के विपरीत ही आएंगे। अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की गई तो कांग्रेस के पक्ष में ही चुनाव परिणाम आने वाला है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, जहां कल वोटिंग के दौरान एक युवक का सिर फट गया था, जिसके बाद इलाके में पहुंची पुलिस और महिलाओं की भिड़ंत हो गई थी। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल पर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि 4 जून को क्या होगा यह एग्जिट पोल से पता नहीं चल सकता। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में एनडीए लगभग उतने ही वोट से जीतेगी जितनी पिछली बार जीती थी और उसे निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।